Good morning, class 8th student. Today, 27 August 2020, on Thursday. Today I attend Hindi literature textbook आराध्या, टाइटल दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, पोयम रिटन बाय गोपाल दास नीरज। इससे पूर्व ऑनलाइन क्लास मैंने अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल 24 अगस्त मंडे में अटेंड की थी। तो आपको इससे पहले का जो अवतरण था, जो पैसेज था, जो काव्यांश था, ये बड़े बेग में पंख हैं रोशनी के, इसकी एक्सप्लेनेशन की थी। आज इसका लास्ट अवतरण है इस टाइटल का। इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और बुक वर्क का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिए गए शब्दों के विशेषण बनाने हैं। इसमें 3 वर्ड हैं, इनसे विशेषण बना करके लिखने हैं बुक वर्क में। इसे आपको बुक में करना है और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ना है और उस एक्सप्लेनेशन को तैयार भी करना है। ये होमवर्क है। ज़रा मैं स्टार्ट करता हूँ, आप देखिए। बुक अगर चाहते तुम कि सारा उजाला, अगर चाहते तुम कि सारा उजाला रहे दास बनकर सदा को तुम्हारा, नहीं जानते फूस के गेहे में पर बुलाता सुबह किस तरह से अंगारा। न फिर अग्नि कोई रचे रास इससे, सभी से रहे आंसुओं को हंसाओ। दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। प्रस्तुत काव्यांश में गोपाल दास नीरज जी ने बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है कि यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदैव उजाला रहे, हमारे जीवन में सदैव खुशियाँ छाई रहें, हमारे जीवन में दुख का नामो निशान न हो, आप के अनुसार, आप अपने अनुसार अपना जीवन जिए, आप पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति ना आए, उसके लिए रहे दास बनकर सदा को तुम्हारा। दास नौकर, हुक्म मानने वाला। यदि आप ये चाहते हैं कि जीवन में आपका जो प्रकाश है, जीवन की जो आपकी खुशियां हैं, जीवन में जो आपका उजाला है, वो आपका दास बनकर के, आपका नौकर बनकर के, आपकी बात मानने वाला बनकर के आपके पास रहे, तो आपको इसके लिए अपने अंतःकरण में सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करना होगा और नकारात्मक विचारों को हृदय से निकालना होगा। जो ये समाज में भेड़ा चाल चल रही है, उस चाल से अलग हट कर के सोचना होगा और उस भेड़ा चाल से अलग हमें चलना भी होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में दुखों का प्रतिशत लोगों के पास बहुत अधिक है और सुखों का प्रतिशत बहुत कम।
हमारे जीवन में दुख के पल बहुत अधिक ज़्यादा हैं और सुख के पल बहुत कम हैं। दुख को हम सहन करते हैं, लाचार हो जाते हैं, परंतु इसका विकल्प कभी हमने तलाशने की कोशिश नहीं की, अपने अंतःकरण में झांकने की कभी कोशिश नहीं की। तीसरी पंक्ति में लिखा, नहीं जानते फूस के गेहे में, पर गेहे कहते हैं घर को, बुलाता सुबह किस तरह से अंगारा। आप नहीं जानते कि आप जिस घर में रहते हैं वो फूस का घर है, अर्थात आपके जो विचार हैं बहुत डामाडोल हैं। आपके पास विचारों का स्थायित्व नहीं है। आप अपने अंदर से सोचने और समझने की शक्ति का ह्रास कर चुके हैं। किसी के बहकावे में आकर के, किसी के कहने से आप स्टेप ले लेते हैं और विचार नहीं करते कि इसका दूरगामी परिणाम क्या है। आप अपने लालच में अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि बाह्य अंधकार तो आपका दूर हो सकता है, परंतु अंतःकरण मन का अंधकार दूर नहीं होगा। जब तक मन का अंधकार दूर नहीं होगा, आपको अंतःकरण की शांति नहीं मिलेगी, और अंतःकरण की शांति बहुत आवश्यक है। बुलाता सुबह किस तरह से अंगारा, जैसे जैसे रात के बाद में सुबह होती है, प्रातःकाल होता है, तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने मुंह फाड़े खड़े होती हैं। एक चूक हमारे जीवन को तबाह कर सकती है। जैसे फूस के घर में जरा सा एक चिंगारी पूरे घर को नष्ट भ्रष्ट कर सकती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन की एक चूक हमारे जीवन को तबाह कर सकती है। यदि ऐसा है तो हमें बहुत सोच समझ करके अपने कदम बढ़ाना पड़ेगा। आपकी प्रत्येक सुबह सुखमय हो, आपके जीवन में हरियाली ही हरियाली आए, आपके जीवन से दुख सदैव के लिए दूर हो जाए, इसके लिए बहुत कुछ सोचने और समझने की आवश्यकता है, और अपने कार्यशैली में बहुत कुछ बदलाव करने की भी आवश्यकता है। कहने मात्र से, सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, बल्कि ये मान कर के चलिए, यदि आप अपने जीवन में सदैव उजाला रखना चाहते हैं तो आपको नंगे पैर कांटों पर चलना होगा। जितना नंगे पैर हम कांटों पर चल कर के कष्ट महसूस करते हैं, उतना ही अपने जीवन को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको कष्टों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। 101% आपका जीवन सकारात्मक हो जाएगा, आपके जीवन में उजाला पैदा हो जाएगा और सदैव के लिए हो जाएगा। क्योंकि कर्म से लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया है, अपने भाग्य को बदल दिया है। कर्म प्रधान बताया है शास्त्रों में, भाग्य प्रधान नहीं है। न फिर अग्नि कोई रचे रास, इससे सभी रो रहे आंसुओं को हंसाओ। यदि आप ये चाहते हैं कि कोई भी अग्नि आपके जीवन में किसी प्रकार की चिंगारी उत्पन्न न करे, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के दुखों को भी दूर करने के लिए स्वयं को तत्पर रखें। सभी रो रहे आंसुओं को हंसाओ। रोते हुए लोगों को उनके जीवन में जो दुख हैं उनके भी निराकरण के लिए आपको उनके कंधे से कंधा मिला करके चलना है। आपको अपनी सोच बदलनी है। ऐसा नहीं कि आपका उल्लू सीधा हो जाए, आप अपने भले के लिए दूसरों का गला काट दें। नहीं, आपकी ऐसी सोच होनी चाहिए कि हमारे हाथ पर यदि एक रोटी है
तो हम उसकी आधी रोटी पड़ोसी को दें, उसकी भूख को शांत करें, उसकी तृष्णा को शांत करें और हम आधी रोटी से अपना जीवन निर्वहन करें। यदि आपकी ऐसी सोच हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन में लॉन्ग टाइम उजाला उत्पन्न हो जाएगा। आगे कहते हैं गोपाल दास नीरज जी, दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। कि दीपक जलाने से आपके मन का अंधकार दूर नहीं होगा। घर का अंधकार तो दूर हो सकता है, गांव मोहल्ले का अंधकार तो दूर हो सकता है, परंतु आपके मन का अंधकार दूर नहीं होगा। और जब तक मन का अंधकार दूर नहीं होगा, आपको मन शांति प्राप्त नहीं होगी, आपके जीवन जीने का उद्देश्य भी सार्थक नहीं होगा, ना कोई आपको जानेगा। यदि आप ये समझते हैं कि मुझे समाज के लोग जाने, तो आपको निस्वार्थ भाव से उनके दुखों में सहायक बनना है और अपने मन पर नियंत्रण करके केवल अपने अंदर सकारात्मक सोच पैदा करनी है, चाहे आपको इसके लिए कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े। कैसे मन का उजाला होगा? धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। धरा को उठाओ, धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी को उठाना है। पृथ्वी को आप उठा तो सकते नहीं, परंतु पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, आपको उनका सहयोग करना है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलना है और उनके जीवन स्तर को उठाना है, उनके जीवन से दुखों को सहन करने के लिए उनका भागीदार बनना है। गगन को झुकाओ, गगन को झुकाओ। जो अहंकारी लोग हो गए हैं इस समाज में, उनके अहंकार को दूर करें, उनको भी सही सद्मार्ग दिखाएं, उन्हें भी आत्मदर्पण दिखाएं। जब दोनों की स्थिति ऐसी हो जाएगी तो एक इक्विवेलेंट लाइन, समानांतर स्तर कायम हो जाएगा समाज में और आपके मन में भी उजाला होगा, आपके जीवन में खुशहाली आएंगी और पड़ोसी के मन में भी खुशहाली आएंगी, उसके जीवन में भी उजाला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जरा आप जो बुक वर्क का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए शब्दों के विशेषण बनाइए। बल है पहला शब्द, बल का है बलशाली। शक्ति है दूसरा शब्द, शक्तिशाली। और तीसरा शब्द है हंसना। हंसी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।